अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं वो इस टाइम हमारे पास है HP ProBook 450 G4 का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लैपटॉप को किस तरीके से चेक किया जाता है, अगर आप लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स को, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता कि इन चीज़ों को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप को बैटरी हेल्थ कैसे चेक करते हैं, इसका मुकम्मल मॉडल किस तरीके से देखेंगे, कैसे पता चलेगा ये कौन सा मॉडल है, और इसका डिस्प्ले देखेंगे। इसमें डिस्प्ले देखने का तरीका बताऊंगा कि डिस्प्ले को किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है कि नहीं है, रिपेयर्ड है या कोई कीज़ वगैरह में कोई इशू है या कीबोर्ड चेंज है, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आज इसका हम देखने वाले हैं। और एंड में लैपटॉप के प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लैपटॉप की लुक देख लेते हैं। ये इस टाइम हमारे पास HP ProBook 450 G4 मिल जाता है। i5 7th जनरेशन, 8 GB DDR4 रैम है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा रैम एक सिंगल लगी हुई है या दो लगी हुई हैं, तो ये भी बताऊंगा इसमें आपको। हार्ड इसमें 500 GB HDD लगी हुई है। नम पैड 15.6 के साथ ही मिल जाता है। तो ये हमारे पास सिल्वर कलर का लैपटॉप है, बड़ा प्यारा। चले जी इसको देख लेते हैं हम। इस तरफ पोर्ट्स कौन कौन सी दी गई हैं। DVD रूम मिल जाता है, साथ हमें ऑडियो जैक, 2 USB पोर्ट सुपर फास्ट में मिल जाती हैं। अर्थनेट केबल का भी हमें कनेक्टर मिल जाता है इसमें। और दूसरी साइड पे देखें तो हमें मिल जाती है जी C टाइप थंडरबोल्ट मिल जाती है, और USB पोर्ट और है, और HDMI के कनेक्टर मिल जाता है इस तरफ। HDMI पोर्ट मिल जाती है, सॉरी। और माइक्रो SD कार्ड में जो बड़ा कार्ड होता है उस कार्ड का ऑप्शन भी है। प्लस यहाँ पे आपको ये माइक का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे माइक भी दिया गया है। VGA भी हमें इसमें मिल जाता है। ProBook सीरीज़ में HD में VGA दोनों दिया जाता है। और हमें ये बुलेट पेन में इसका चार्जर कनेक्टर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए। चलिए जी लैपटॉप को अंदर से देखते हैं अंदर कैसा है। अगर देखा जाए तो लैपटॉप स्लिम नहीं है और फैट भी नहीं है, नॉर्मल में ही हमें ये चीज़ मिल जाती है। और इसको वन हैंड से लैपटॉप को खोल के देखते हैं खुलता है कि नहीं। नहीं, मैं खुल गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हिला के खोलना पड़ा है। अच्छा जी, ये लैपटॉप हमें अंदर से मिल जाता है। ब्लैक कलर में हमें इसका कीबोर्ड मिल जाता है, और माउस पैड भी काफ़ी बड़ा दिया गया है इसमें। i5 7th जनरेशन का हमें लोगो भी मिल जाता है। साथ हमें बायोमेट्रिक थंब भी मिल जाता है, और वाईफाई के बटन, ऑन ऑफ के बटन। अच्छा, इसमें देख लेते हैं जी, कीबोर्ड ही है इसका, नम पैड के साथ मिल जाता है। और कैमरा इसका HD कैम होता है, तो उस पर साथ दिया भी हुआ है कि HD कैम है, HD वीडियो। ठीक है जी, कॉन्फ्रेंसिंग ऑन कर लेते हैं। चले जी, आज लैपटॉप ऑन हो जाने के बाद आपने क्या 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 चीज़ें चेक करनी है। लोग आते हैं, देखते हैं, माया PC की प्रॉपर्टी देखी, इतनी इतनी है, साउंड सुना, अच्छा जी बस देखी, कंडीशन देख के पैसे मुकू के ले के चले गए। भी बाकी सारी चीज़ें चेक करो, कोर कितने हैं, प्रोसेसर्स कितने हैं, रैम कितनी लगी हुई है, अगर फ्यूचर में इंक्रीज़ करनी पड़ जाए तो कितनी और लग सकती है। तो चले जी चलते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्च में हम लिखेंगे अब कंप्लीट मॉडल चेक करने के लिए क्या है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी कमांड्स वगैरह जो है ना वो लिख दूंगा। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपने DXD IAG, ये प्रोफेशनल वे होता है लैपटॉप को चेक करने का। इधर जूम कर लेते हैं इसको ज़रा जी। देखिए जी, यहाँ पे वो टाइम, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताएगा कौन सी बिल्ड है। 10.0 है, मीन्स कि इसकी जो विंडो अपडेट हुई, अपडेटेड नहीं है, अब इस टाइम 10.1 चल रही है। तो विंडो अपडेट भी थोड़ी सी पुराने वाली है। मीन्स कि आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। HP है, HP ProBook 450 G4 है। बायोस का भी मॉडल बता रहा है कि 0.1.04 है, तो इसका भी एक अपडेट आई हुई है, इसको भी अपडेट कर सकते हैं बायोस को भी। प्रोसेसर आपको मिल जाता है i5 7th जनरेशन, 7200U प्रोसेसर मिल जाता है। CPUs 2.5 GHz 4 CPUs के साथ, 8 GB रैम मिल जाती है। और उसके बाद डायरेक्टक्स इस टाइम विंडो में जो है वो है 12। फोकस हो जाए, हाँ ये। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आ जाना है।
नेक्स्ट पेज में आपको बताता है, ये डिस्प्ले होता है, ये बता रहा है कि इंटेल 620 ग्राफिक कार्ड है, इसमें एचडी लगा हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली इसका टोटल मेमोरी है 4172 MB। 4 MB का इसका शेयर्ड ग्राफिक कार्ड है, डेडिकेटेड 128 MB दी गई है और डायरेक्ट 3D एक्सेलरेशन, AGP टेक्सचर एक्सेलरेशन और उसके बाद डायरेक्ट ड्रा एक्सेलरेशन अनेबल है। मीन्स कि आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये इस तरह की चीज़ें इसमें आप चला सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे में नहीं चला सकते, लेकिन अनेबल है, आप चला सकते हैं, उसको कर सकते हैं। फीचर लेवल इसमें 12.1 है, तो मीन्स कि आप इस टाइम जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अभी हैं, जितने भी इस टाइम की हैं, वो ये चला देगा। लैग हो सकता है लेकिन चलाएगा ज़रूर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में होता है साउंड। अच्छा, डिस्प्ले में आपको मैं बताता चलूँ, अगर डिस्प्ले में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नो प्रॉब्लम मोड, अगर इसका ड्राइवर नहीं हुआ हो तो यहाँ पे वो बता देगा। स्क्रीन रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे बता देगा। स्क्रीन में कोई इशू है, यहाँ पे बता देगा। अगर जो नहीं बताता, स्क्रीन के स्पॉट्स नहीं बताता, स्क्रीन के ब्लैक स्पॉट नहीं बताता। अगर इसकी स्ट्रिप ख़राब होना शुरू हो गई है फोल्ड कर करके, तो वो भी इवन यहाँ तक भी वो बता देता है कि स्ट्रिप का इशू आ गया है। साउंड में देख लेते हैं। साउंड बता रहा है जी ये स्पीकर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, टाइप ये वो यहाँ पे एन ना हो तो मीन्स के स्पीकर चेंज हुआ है। प्रॉब्लम फाउंड होगी तो यहाँ पे वो ऐड हो जाता है। इनपुट होता है माउस और कीबोर्ड। माउस कीबोर्ड ये वाले ऊपर वाले, ये बटन, ये वाले बटन, जो कुछ बाहर है, बायोमेट्रिक, अगर कोई इश्यू हो तो यहाँ पे वो बता देता है। ठीक हो गया। ये हमने क्या चेक किया है, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़, अभी ये चीज़ें चेक की हैं। अब हम चेक करते हैं प्रोसेसर के इस प्रोसेसर के कितने कोर्स हैं, हेक्सा कोर है, क्वाड कोर है, क्या है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, इस तरीके से खुलती होती है। तो आपने यहाँ से मोर डिटेल करके परफॉर्मेंस में चले जाना है, यहाँ पे CPU पे आ जाना है। CPU में आने के बाद यहाँ पे आप देख लेंगे जी, आपको इंटेल प्रोसेसर मिल जाता है i7 4th और बेस स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेस स्पीड 2.71 तक जाती है मैन से। तो इसकी जो बेस स्पीड स्टार्ट है वो 2.5 से है और बेस स्पीड होती है कहाँ तक जा सकती है, 2.71 तक जा सकती है। स्टॉक 1 है, कोर 2 है और लॉजिकल प्रोसेसर 4 हैं। और इसमें वर्चुअलाइजेशन डिसेबल है। ये होता है कि अगर आपने एमुलेटर्स वगैरह चलाने हो तो वर्चुअलाइजेशन ऑन करनी पड़ती है। लाइक अपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे चलाने हैं लिनक्स इस टाइप के, तो उसके लिए भी इसकी आपको वर्चुअलाइजेशन ऑन करनी पड़ती है। हाइपर वी स्पोर्ट यस है, ठीक है जी, ये आपको मिल जाती है और हमें कैशे इसमें 3 MB मिल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमने रैम चेक करनी है, रैम की स्लॉट्स कितनी हैं और कितनी रैम्स लगी हुई हैं। 8 GB की सिंगल आएगा तो 4 GB की 2 लगी हुई हैं। आप रैम्स में मेमोरी में आएंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि 8 GB की रैम है, स्पीड कितनी है 2133 MHz, मीन्स कि DDR4 रैम है। जो 1600 से ऊपर की रैम होती है वो 1600 के बाद 1600 वाली होती है DDR3 PC3L। ठीक हो गया। और ये है DDR4। स्लॉट यूज 2 of 2 मीन्स कि दोनों स्लॉट्स यूज़ हैं। 4 GB की 2 रैम लिखी हैं। अगर 1 of 2 लिखा होता तो एक खाली होती और एक 8 GB की लगी होती। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं, मतलब इसकी डिस्क बता देगा कितनी GB की हार्ड लगी हुई है, कौन कौन सी है, कैसी स्पीड है, SSD है कि नहीं है। और यहाँ पे आप GPU देख लेंगे तो GPU में बताता है 4 GB शेयर्ड है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक चीज़ ये चेक कर ली है, अब आप चेक करने लगे हैं कि इसकी बैटरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इसकी बैटरी होती है लैपटॉप की, जो आप दुकान पे बैठ के चेक नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ बता रहा है 4 घंटे 10 मिनट, लेकिन ये प्रॉपर नहीं होती, ये कभी शो करा रहा 2 घंटे, कभी 4 घंटे। तो हम देख लेते हैं जी कितने घंटे है। हमने CMD यहाँ पे सर्च में लिखना है, CMD प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है जी पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, स्पेलिंग ठीक लिखना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पे आपको एक पाथ दे देगा, आपने इस पाथ को इधर से कॉपी कर लेना, कंट्रोल C करना है, इसको बंद करके हमने दिस PC में आ जाना है, यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। इंटर करेंगे, कोई भी क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके पास होगा, जो आपका चल रहा है, उसमें वो कहेगा ओपन कर लें। तो आप यहाँ पे खोलेंगे तो बैटरी रिपोर्ट लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ये लैपटॉप का नेम बता रहा देता है और रन टाइम वगैरह सिस्टम का जो होगा वो बता देता है, बायोस वायोस बता देता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा इंस्टॉल बैटरी। आपने इंस्टॉल बैटरी देखनी है, आपने नेम देखना है कि प्राइमरी HP की है कि नहीं। अगर HP यहाँ पे ये नहीं लिखा हो ना, ये नहीं लिखा हो तो मीन्स कि बैटरी रिप्लेस है और वो उसका मॉडल लिखा आ जाएगा कि बैटरी कौन सी है। केमिस्ट्री होती है ये LION होता है, लिथियम टाइप की बैटरी है। ठीक हो गया जी।
उसके अलावा नीचे आपने देखना साइकिल काउंट्स पे माइनस लिखा हुआ है, मीन्स कि अभी तक इसके साइकिल चले ही नहीं है, बैटरी बिल्कुल नई की नई पड़ी है। साइकिल अगर होते हैं 1000 होते हैं टोटल, अगर साइकिल चलना शुरू हो जाए 100 200 300 हज़ार पे जाके बैटरी ख़त्म हो जाती है, रिप्लेस मांग लेती है, रिप्लेसमेंट हो जाती है उसकी, कहेगा या बैटरी रिप्लेस कर दो। आपने डिज़ाइन कैपेसिटी देखनी है, डिज़ाइन कैपेसिटी है 41393 MWH। फुल चार्ज कैपेसिटी के मतलब अब तक फुल चार्ज कितना कर सकता है, पूरा ही कर सकता है, मीन्स कि बैटरी 100% ओके पड़ी हुई है। नीचे आएंगे आपको रिसेंट यूजेज बताएगा, कितनी देर चलाया है, बैटरी यूजेज बताएगा, पूरी हिस्ट्री लैपटॉप की दे देगा आपको। चलें जी, ये था हमारा बैटरी चेक करने का तरीका। तो आप इस तरीके से बैटरी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी बायोस 2017 की है, तो 18 19 20 तक की आ गई होंगी। अब हमने क्या किया जी, बैटरी भी चेक कर लिया। अब आपने क्या करना है, स्क्रीन को फुल वाइट कर देना। वाइट करने के लिए आपने क्या करना है, नोटपैड खोल लेना है, क्योंकि वाइट स्क्रीन वाइट वो स्क्रीन है जिसमें आपको ब्लैक डॉट, वाइट स्पॉट, हर चीज़ आपको इसमें नज़र आ सकती है। ठीक है जी, आपने नोटपैड ओपन करके इसको फुल कर लेना है और F11 दबा देना है। F11 दबाने से ये फुल स्क्रीन वाइट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कोई वाइट स्पॉट, कोई ब्लैक, कुछ भी आँखों से आप गौर से देख लें कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं, जो कुछ भी होगा यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, वाइट स्क्रीन आपने यहाँ पे देख लेनी है, तो मीन्स कि आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि स्क्रीन ठीक है कि नहीं, बीच में कोई डॉट शॉट कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। चलें जी, ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। आपने लैपटॉप्स की 3 चीज़ें चेक कर ली हैं। अब कीबोर्ड है, कीबोर्ड का वैसे जो आप अक्सर शॉप पे जाते हैं उन्होंने कीबोर्ड टेस्ट करके रखा होता है, नहीं रखा हो तो क्रोम में जाएं, नेट उनसे कनेक्ट करवाएं और आप वहाँ पे जाके लिखें कीबोर्ड टेस्ट ऑनलाइन, तो पहली वेबसाइट आएगी, वहाँ पे जाके आप कीबोर्ड चेक कर लें। ये है कि आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, सारी ग्रीन ग्रीन हो जाएंगी तो आपका कीबोर्ड ठीक है। साथ ही माउस के क्लिक करें, बता देगा ठीक है कि नहीं है। ठीक है जी, क्लियर होगी, मीन्स कि इस टाइम हमने हर चीज़ क्लियर कर ली है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसकी प्राइस। ठीक है जी, उसकी प्राइस क्या है, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। आप लेने जाते हैं, आपको चीज़ पसंद आ जाती है, आपको पता ही नहीं होता कि इस मॉडल की प्राइस क्या मिलेगी हमें, उधर क्या है, इधर क्या है और मार्केट में क्या है। तो आप जनरली चेक करने के लिए अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे कोई प्रॉपर सही प्राइस लिखी नहीं होती। ठीक है, अगर लिखी भी होती है, लिखा होगा आउट ऑफ स्टॉक, तो फिर वो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने OLX पे चले जाना है, OLX पे लिखें उसका लैपटॉप का मॉडल नेम, हर चीज़ लिखा के ओके करके देख लें। ठीक है जी, उसकी प्राइसेस आ जाएंगी, कोई तकरीबन आपको आइडिया मिल जाएगा, कोई 15 से 20 लैपटॉप तो आएंगे ही आएंगे वो वाले, तो आइडिया मिल जाएगा। कम अज़ कम जो उसकी लो प्राइस होगी उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है, उसकी कंडीशन उसमें देख लेनी है, क्या लिखा हुआ है, 9/10 है, 8/10 है, उधर से जाके आपने प्राइस का आइडिया ले लेना है, उसके बाद आपने लैपटॉप को फाइनल करवा लेना है। ये थी आज की हमारी वीडियो। ठीक है जी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आपको ये भी बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अक्सर लैपटॉप के आपको कैमरास की ज़रूरत पड़ती है, जूम पे क्लासेस होती हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, सर्च में कैम लिखना है, यहाँ पे कैमरा चेक कर लेना, कैमरा है इसका कि नहीं है। ठीक है, ये देखें कैम ऑन हो गया। अगर कैम नहीं आ रहा तो मीन्स कि ड्राइवर नहीं हुआ, अगर ड्राइवर के बावजूद नहीं आ रहा तो क्या आपका कैमरा ख़राब है, उसको चेक करवाएं। ठीक है जी, ये दिस पीसी की इस तरह प्रॉपर्टीज़ देखना छोड़ दें, आप प्रोफेशनल वे की तरफ जाएं और उस तरीके से देखा करें। ठीक है जी, वीडियो में कुछ और आप मालूम करना चाहते हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी मेरा यहाँ पे नीचे दिया गया है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि ये क्या प्राइस है, इसकी क्या है। तो प्राइस की तो बात ही नहीं की, प्राइस की बात कर लेते हैं कि Core i5 में 7th जनरेशन है, 8 GB रैम और 500 GB हार्ड के साथ इसकी प्राइस क्या चल रही है। तो इस टाइम अगर आप OLX पे इधर उधर प्राइस देखेंगे तो इसकी आपको प्राइस 60+ मिलेगी। तो इस टाइम ये जो लैपटॉप है वो बहावलपुर कंप्यूटर्स पे पड़ा हुआ है, अगर आप लेना चाहते हैं तो उनका भी नंबर यहाँ पे नीचे दे दिया गया है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके इस चीज़ के बारे में मालूमात और भी ले सकते हैं। तो इस टाइम इस बहावलपुर कंप्यूटर्स पे आपको इसकी प्राइस मिलेगी 65,000 8 GB 500 GB के साथ। अगर 256 करवाएंगे तो 3,000 रुपये और ऐड हो जाएगा, तो 256 इसमें SSD लग जाएगी। तो ये थी आज हमारी वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।